सीताराम। आज हनुमान चालीसा की एक अत्यंत सरल और बहुत ही सिद्ध और बहुत ही प्रभावकारी विधि लेकर के आए हुए हैं। यह विधि जो है तो इतनी सरल है और इतनी प्रभावकारी है कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई हो, आपको जो लंबे समय से चली आ रही है और उससे आपको आराम नहीं मिल रहा, या कोई बहुत लंबे समय से कोई तंत्र मंत्र, कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई है, वह ठीक नहीं हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत समय से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, हमको अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, तो आप इस विधि को करिए। यदि आपको कोई लंबी बीमारी है तो निश्चित तौर पे वो ठीक होगी। कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा भी ठीक होती है इस विधि से, और तो और अनुभूतियां भी बहुत दिव्य अनुभूति होती है इस विधि से। मुझे भी एक बहुत दिव्य अनुभूति हुई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इसमें जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव रहता है, जो पुरानी हनुमान चालीसा की विधि बता रखी है वो इतनी लंबी और बड़ी बता रखी है कि जिन लोगों के पास समय का अभाव है, या जो लोग इतनी देर समय तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आप लोग इस विधि को करिए। ये अत्यंत सरल और प्रभावकारी विधि है। तो आप इस विधि को एकदम शुद्ध अवस्था में स्नान आदि करके, रात्रि में 10 बजे की ये विधि है, 10 बजे या 10 बजे के बाद, लेकिन करना 10 बजे से ही है। अब आपको करना क्या है, एक तांबे की प्लेट लेनी है। हनुमान जी को जो है एक दीपक प्रज्वलित कर देना है सरसों के तेल का, या शुद्ध देसी गाय का घी हो, चमेली का तिल का तेल हो, इसका भी चलेगा, है ना। एक दीपक अर्पित कर दीजिए, उनको एक भोग अर्पित कर दीजिए। और धूप बत्ती तो इसमें अवश्य लगानी ही लगानी है। दीपक और भोग यदि आप नहीं करते हैं, या आपके पहले ही पूजा हो जाती है, जैसे कि 7 बजे ही पूजा हो जाती है, तो दीपक और भोग यदि पहले अर्पित हो गया है तो आप केवल धूप बत्ती कर सकते हैं, है ना। शाम का दीपक भोगते को लग चुका होगा पहले, तो केवल धूप बत्ती जलाइए वहां पर, और तांबे की प्लेट को भूमि पर रखिए, आप आसन पर बैठिए, और तांबे की प्लेट में जल डालिए, उसमें डालिए अब थोड़ा सा गंगा जल, और इस वाली उंगली को उस प्लेट में रख देनी है। ये सबसे छोटी जो हमारी उंगली है, इसको उस प्लेट में रखनी है। अब बराबर नजरें प्लेट में ही रहेंगी, और आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। 11 हनुमान चालीसा का पाठ उस प्लेट में देखते हुए आपको कर लेना है। ये जो है उंगली उस प्लेट में ही रहेगी बराबर पाठ करते हुए। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके जल को लेकर के स्वयं पी लेना है, घर में सब लोगों को पिला देना हो, घर में उसका छिड़काव कर देना है, ठीक है। ये इतनी सरल विधि है, और इसमें ये आपको करना क्या है, आपको निरंतर ये विधि करते रहना है। निरंतर पाठ तो कर ही रहे हैं, उस पाठ की ऊर्जा को आप जल के द्वारा भीतर भी पी रहे हैं, उसका आप घर में भी छिड़काव कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं आप, उसका ऑरा बना, प्लस उसकी जो है ऊर्जा है वो जल में गई, उसके द्वारा आपने भीतर भी उसको पिया। अब जब आपने उस जल का छिड़काव घर में भी कर दिया, तो घर में भी वह दिव्य वातावरण, वह ऊर्जा बनेगी। तो आप ज्यादा समय तक उस ऊर्जा के प्रभाव में हैं, उस ऊर्जा के संपर्क में हैं। रात्रि में 10 बजे क्यों बताया है, जब आपने, यदि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी बनी, आध्यात्मिक परत हल्की सी बनी। अब हम गए कहीं पर, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहाया धोया नहीं है, बहुत गंदा है, या उसके साथ गंदी ऊर्जा है, तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी गंदी ऊर्जा से संपर्क में आकर के कहीं ना कहीं क्षय होती है। ऊर्जा से ऊर्जा टकराती है, तो ऊर्जाएं जो है तो नष्ट होती हैं। तो जब हम इसको रात्रि में करते हैं, रात्रि में आपने पाठ किया, उसके जल को पी लिया, उसमें घर में उसका छिड़काव कर दिया, उसके बाद रात्रि में आप कहीं जाएंगे नहीं, घर में सो जाएंगे, तो उस ऊर्जा को अच्छी तरीके से आपके भीतर प्रवेश करने का समय मिल पाएगा। कम से कम 12 से 16 घंटे उस ऊर्जा को आपके भीतर प्रवेश करने का समय मिल पाएगा। दिन में करके पूजा पाठ हम बाहर भाग जाते हैं, तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना हमारे भीतर प्रवेश होने का समय नहीं मिल पाता। तो जब हम रात्रि में ये विधि करके सो जाएंगे, और इस विधि को निरंतर आपको करते ही रहना है, मात्र 6 महीने में निश्चित तौर पे एक दिव्य अनुभूति होगी ही होगी। 6 महीने में बहुत अच्छी तरीके से इस पाठ की सिद्धि हो जाती है। आप स्वयं प्रभाव देखेंगे पहले दिन के पाठ में, और 1 महीने के पाठ में, और 6 महीने के पाठ में। आप खुद देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि गुरुजी जमीन आसमान का फर्क है। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय का अभाव रहता है, वो इतनी ज्यादा समय तक 108 पाठ 41 दिन तक 21 दिन तक नहीं कर सकते, या एक दिन भी 108 पाठ नहीं कर सकते जो लोग,
आप इस विधि को करिए। और इस विधि से जो हमको एक, हालांकि 2 अनुभव हुए थे, बहुत ही दिव्य अनुभव हुए थे। एक अनुभव जो हुआ था वो तो हम बताएंगे नहीं, इस प्रकार के अनुभव को जो है गुप्त ही रखना चाहिए। और जो दूसरा अनुभव हुआ था वो ये हुआ था, हमने बहुत छोटे थे तब हमने ये विधि की थी, लगभग 13 साल के थे। उस समय क्या था, बीमार बहुत होने लगे थे। तो हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने हमको ये विधि बताई थी कि तुम ये किया करो प्रतिदिन। हमने किया निरंतर। उस समय 13 साल की आयु में भी जब उन्होंने बता दी तो ऐसी लगन लगी थी हनुमान जी से, तो प्रेम, हृदय का स्नेह तो बहुत ज्यादा था ही। तो निरंतर 10 बजे हम लेकर के प्लेट, बिल्कुल टाइम चूकते नहीं थे, 10 बजे तो हम आसन और प्लेट हमारा लग जाता था वहां पर, जल अभिमंत्रित करके स्वयं पीते थे, घर में सबको पिलाते थे। अब जो अनुभव हुआ था, एक तो रात्रि में सोते समय हुआ था, बड़ा दिव्य अनुभव हुआ। अब बच्चे ही थे, इतनी समझ नहीं थी, सुबह उठ करके सबको बताने लगे। तब जो है तो जो दादाजी ने टोका कि इस प्रकार की अनुभूतियां नहीं बताई जाती, तो उससे बताया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अनुभूतियां इनको छुपाया करो। तब से ये बात हमको समझ में आ गई थी कि हाँ, इनको छुपाया जाता है। अब जो दूसरी अनुभूति हुई थी वो तो मैं आपको बता सकता हूं। हुआ क्या था, जब मैं निरंतर 6 महीने तक उस तांबे की प्लेट में पाठ करता रहा, ये उंगली रख करके हनुमान चालीसा की, उस तांबे की प्लेट में हनुमान जी की आकृति उभर आई थी, जैसे किसी ने किसी कलाकारी द्वारा वो आकृति उभार दी हो उस प्लेट में, वैसे हनुमान जी की आकृति आशीर्वाद मुद्रा में उस प्लेट में उभर आई थी। और हमने सबको दर्शन भी कराए थे, घर में सबने दर्शन किए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे, और ये निश्चित तौर पे आपके साथ भी हो सकता है, आप करके देखिए, बिल्कुल हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस हनुमान चालीसा की अत्यंत सरल विधि को प्रयोग करिए। निरंतर 11 पाठ करने की आदत डाल लीजिए। इस प्रकार से जल अभिमंत्रित करके पीजिए, घर में उसका छिड़काव कीजिए। वो एक अलग ही दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी, निश्चित तौर पर जुड़ जाएगी। और समस्त परेशानी को, समस्त प्रकार के संकट को काट देने का सामर्थ्य इस विधि में है, इस हनुमान चालीसा की विधि में, निश्चित मानिए। और तो और 11 पाठ प्रतिदिन आप 6 महीने 1 साल तक कर ले जाते हैं निरंतर, तो इस पाठ में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप कोई भी मनोकामना करके हनुमान जी के सामने 11 पाठ और हनुमान चालीसा के कर देते हैं, निश्चित तौर पे वो मनोकामना पूरी होती है, मात्र 11 पाठ पर। यह भी मैं आपको एक गुप्त रहस्य बता दूं, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आपने, यदि आप निरंतर करते हैं इस हनुमान चालीसा का 11 पाठ इस विधि से, जल विधि से जो मैंने आपको बताई है, तो वो उसकी इतनी अच्छी सिद्धि हो जाती है कि आप किसी और मनोकामना के लिए मात्र 11 पाठ का संकल्प कर देते हैं कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है। तो ये मनोकामना जो है वो जो है सही होनी चाहिए, ऐसी कोई गलत नहीं कि उसकी टांग टूट जाए, उसका हमारे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा कभी मत कीजिएगा हनुमान जी के आगे, बहुत गलत हो जाएगा। और ऐसी भी चीजें नहीं कि जो आपकी क्षमता ही नहीं है, आप कर ही नहीं रहे हो, रोज पढ़ नहीं रहे हो, सो रहे हो, कहो हनुमान जी मेरे जो है तो 100% बन जाए, ऐसी चीजें नहीं। जो संभव हो, जो आपने प्रयास किया हो, और कहीं प्रयास करने के बाद भी थोड़ी कमी रह जा रही हो, प्रयास करने के बाद भी हम असफल हो रहे हैं, वहां हम अपने प्रभु से कहते हैं। तो इस विधि से आप इसमें भी सफलता पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करिए और निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे दिव्य लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाएंगी। बोलिए सीताराम।